इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, समझ रहे हो? दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइट हमने फिल किया हुआ है इन द इलेक्ट्रो टैंक, जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है उसको हमें उसके आयंस अलग करने हैं, ना कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड उसकी प्रोसेस करवा दे, समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रोड कभी प्रोसेस नहीं करना चाहिए इनर्ट इलेक्ट्रोड के टाइप के अंदर। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम हो सकता है, ग्रेफाइट रॉड हो सकता है, दोनों ही रॉड इनर्ट है, तो दोनों फॉर्म के अंदर वो खुद कोई प्रोसेस नहीं दिखाने वाले। बट अगर सपोज आपने इलेक्ट्रोड लिया है एक्टिव मेटल का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एक्टिव मेटल लिया है कोई, दैट मीन्स विच कैन प्रोसेस विद योर इलेक्ट्रोलाइट, आपके इलेक्ट्रोलाइट के साथ वो प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड। तो जिसके अंदर आपने कोई भी मेटल का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कॉपर है, जिंक, एजी, एफई, सोडियम का भी ले सकते हो। सोडियम का तो जनरली नहीं लेते क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ये सारी जो है वो कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये भी सारे मेटल्स है, तो ये सब एक्टिव मेटल के भी इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। तो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। नाउ वी हैव टू सी दैट हाउ टू क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोडक्ट कैसे बनाया। तो इसके सम्स है, न्यूमेरिकल्स इसके बेस के ऊपर कुछ आते हैं, ठीक है, जेडब्ल्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे बोर्ड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू क्रिएट प्रोडक्ट एंड व्हाट प्रोडक्ट शुड यू गेट, ठीक है, कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से आप कौन सी प्रोडक्ट गेट कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले रूल्स सब चेक कर लेते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोडक्ट, हाउ टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो एज्यूम इनर्ट इलेक्ट्रो अनलेस मेंशन, जब तक बताया ना जाए तब तक आपको ऐसा ही एज्यूम करना है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोड हमारे प्लेटिनम के हैं, ये आपको एक्चुअली तो बता दिया जाएगा कि इक्वेशन के अंदर से पहले से लिखा होगा विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये मेंशन है। अगर मेंशन नहीं किया तो आपको एज्यूम कर लेना है कि प्लेटिनम ही इलेक्ट्रोड हो सकता है, प्लेटिनम या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हो सकता है। और ऐसा भी लिखा हो सकता है कि इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो डजंट मैटर कि क्या लिखा है, इनर्ट होना चाहिए, बस कोई रिएक्शन नहीं दिखाता होना चाहिए। ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट, हमेशा आपको एनोड के रिएक्शन लिखने हैं, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर, ध्यान रखना बुक में कुछ भी दिया हो आपको सबसे पहले कौन से रिएक्शन लिखने हैं, एनोड के रिएक्शन पहले लिखने हैं, एनोड के ऊपर होने वाले रिएक्शन। अब एनोड पे कौन से होते हैं, पाव, PAO, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनोड के ऊपर होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस डिसाइड करेगी, ना कि हम। दैट मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एलिमेंट देख के ही बोल देते कि इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, इसका रिडक्शन होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रोसेस चेक करनी है कि क्या प्रोसेस एक्चुअल में हो रही है, और प्रोसेस के हिसाब से पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आपको वो सेल ड्रॉ करने के बाद पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। एंड थर्ड, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, अगर आपके पास एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, दैट मीन्स कि आपको बोला गया है कि इन प्रेजेंस ऑफ आयन इलेक्ट्रोड, तो आयन इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस बोला गया है, तो वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो इस फॉर्म में क्या होगा, ऑल रिएक्शन स्टॉप, बाकी सारे रिएक्शन बंद, एनोड कैथोड भूल जाओ, आपने जो सीखा है वो क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोड देमसेल्फ स्टार्ट्स ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। इसके एग्जांपल्स हम लोग करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी से भी इतना याद रखो कि इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड ऑल reaction stops and electrode themselves starts oxidizing and reducing, ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली व्हाट इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज। केस 1 देखते हैं इसके अंदर के जो एक्टिव इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनर्ट इलेक्ट्रॉन का एक केस ले लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट इज मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, पहला केस के इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के मैंने बोले, एक्वस हो सकते हैं या फिर मोल्टन हो सकते हैं। हम लोग अभी मोल्टन का कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है आपको मोल्टन NaCl का, बीच में लिखा होगा लिक्विड फॉर्म में है, दिख रहा है, मोल्टन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म मतलब मोल्टन फॉर्म में, NaCl इज इन फॉर्म ऑफ मोल्टन स्टेट विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, PT इलेक्ट्रोड यहां पर लिखा हुआ है, PT इलेक्ट्रोड दैट मीन्स इनर्ट है, आपको पता है कि क्या करना है। तो पहले तो सेल ड्रॉ कर ले, हर बार करने की जरूरत नहीं है, बट अभी स्टार्टिंग के टाइम के अंदर ड्रॉ करे तो अच्छा है, ठीक है। तो मोल्टन NaCl एक इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में रख दिया है, ठीक है। एक तरफ एनोड है, जो पॉजिटिव है वो एनोड है, नेगेटिव है वो कैथोड है, ठीक है। रिएक्शन हमारी क्या है NaCl का, आपको सबको पता ही है, NaCl गिव्स Na+ and Cl-, ये सेल रिएक्शन है, इसकी जरूरत हमें एक्चुअली पहले ही पता चल जाता है, तो आंसर चेक करने में काम आएगा।
ठीक है, Na प्लस एंड Cl माइनस, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तब आपको पता होना चाहिए। चलो, एनोड का रिएक्शन फर्स्ट बोला था कि ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट। तो पहले एनोड का रिएक्शन हम लोग देखेंगे। तो एनोड पे कौन सा हो रहा है, एनोड पे PaO ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहले होगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। यहां पर देखो एनोड पे क्या हो रहा है, तो NaCl के अंदर से दो आयंस निकले हैं, Cl माइनस एंड Na प्लस। दिख रहा है सबको, Cl माइनस एंड Na प्लस। तो Cl माइनस आयन है वो पॉजिटिव साइड जाएंगे, तो दैट मीन्स एनोड के ऊपर कौन जा रहा है, Cl जा रहा है, तो क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन होगा। मैंने बोला था कि आपको एलिमेंट एज्यूम नहीं करने हैं कि कौन सा किसका ऑक्सीडेशन होगा। आपने पहले ही सोच लिया कि मेटल है तो ऑक्सीडेशन दिखाएगा, नॉन मेटल है तो रिडक्शन दिखाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करें, यहां पर क्लोरीन है, Cl जा रहा है एनोड के ऊपर, तो वहां पर पॉजिटिव साइड है क्योंकि Cl नेगेटिव है तो वो वहां पर जाएगा। Na जाएगा कैथोड के ऊपर क्योंकि कैथोड पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो Na प्लस जाएगा वहां पर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तो Cl माइनस प्रोड्यूस डाइक्लोरीन गैस। तो यहां पर बैलेंस करने के लिए दो क्लोरीन माइनस हम लोग ले रहे हैं और दो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। तो प्रोडक्ट क्या है एनोड के ऊपर, मैंने बोला था क्वेश्चन हमेशा प्रोडक्ट रिलेटेड रहेगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑन एनोड साइड, तो प्रोडक्ट एट एनोड इज डाइक्लोरीन गैस। ठीक है, सेम प्रोसेस अगर कैथोड के ऊपर चेक करें तो कैथोड के ऊपर होने वाला है रिडक्शन, NCr हमें पता है। तो रिडक्शन के किसका हो रहा है, Na प्लस का। तो रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, गेन कर रहा है। तो ये नहीं सोचना है कि मेटल है लूज करेगा, ऐसा नहीं सोचना है हमें। ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, ना कि कोई अदर मेटल एक्टिविटी सीरीज, और ये सब नहीं है कि आप प्लस माइनस डिसाइड करोगे। ठीक है, आपको प्लस माइनस नहीं डिसाइड करना है, आपको सिर्फ बताना है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है। तो Na प्लस गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए होंगे उतने इलेक्ट्रॉन ये गेट करेगा। दैट मीन्स Na प्लस भी दो चाहिए हमें, दो इलेक्ट्रॉन, एंड ये हो गया डिस्चार्ज। ठीक है, Na का 0 होगा। यहां पर क्लोरीन लॉस करके डिस्चार्ज हो गया था, यहां पर सोडियम गेट करके डिस्चार्ज हो गया। दिस इज द प्रोडक्ट एट कैथोड। सोडियम के प्रिसिपिटेट मिलेंगे सॉलिड फॉर्म में, दिख रहे हैं, तो सोडियम के प्रिसिपिटेट है एट सॉलिड फॉर्म, प्रोडक्ट एट कैथोड। मैंने बोला था नोट करके रखना, डोंट एज्यूम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग रिएक्टेंट, रिड्यूसिंग रिएक्टेंट फ्रॉम द एलिमेंट। आपको एलिमेंट के ऊपर से एज्यूम नहीं करना है, आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करो, इसके ऊपर से पता चल ही जाएगा कौन कहां जा रहा है। ठीक है, एनोड पे कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ MgBr2 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इनर्ट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन देखो यहां पर फटाफट, Br2 जो है, Br2 क्या है, एनोड के ऊपर का गैस। ठीक है, एनोड के ऊपर क्या मिलेगा, गैस मिलेगा, ब्रोमीन गैस, और दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और कैथोड के ऊपर रिडक्शन प्रोसेस होगा, Mg के साथ साथ Mg के प्रिसिपिटेट मिलेंगे सॉलिड फॉर्म में। तो रेडिश ब्राउन वेपर प्रोडक्ट है हमारा एनोड के ऊपर, ये आपको दिया जा सकता है इन MCQ। ठीक है, आपको MCQ में दे दिया कि प्रोडक्ट क्या है, एज्यूम करना है, और रेडिश ब्राउन वेपर ले दिया, तो आपको पता होना चाहिए रेडिश ब्राउन वेपर ब्राउन ब्रोमीन के हो गए। ठीक है, याद रखना है आपको, क्लियर है। एक और एग्जांपल खुद से करेंगे, AlCl3, मैंने सेल रिएक्शन तो लिख ही दिया है, AlCl3 गिव्स Al3+ एंड 3Cl माइनस। आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करना है विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड, PT इलेक्ट्रोड। डायग्राम ऐसे ड्रॉ करेंगे, एनोड के रिएक्शन, कैथोड के रिएक्शन, सेल रिएक्शन लिख के फाइनल आपको प्रोडक्ट लिखना है दोनों, क्या, प्रोडक्ट एट एनोड, प्रोडक्ट एट कैथोड। क्लियर है इतना? तो बस आज के चैप्टर में बस इतना ही, आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, होमवर्क कर देना।